जिंदगी मेरी कितनी सादा है, आमदन कम है, बिल ज्यादा है, ना बदल पाए अपनी हालत खुद, ना हुकूमत का कुछ इरादा है। ये जिंदगी है मुश्किल होती जा रही, इसीलिए तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? माशाल्लाह आज तो तामल हीरो लग रहे हैं सर। भाई तुम स्मार्ट हो रहे जी कि कमजोर हो गए जी? कैसे किया सब? स्मार्ट होने और कमजोर होने में फर्क है। अच्छा जी, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? तुसी भी ना तो सब तो ज्यादा साढ़े तो कमजोर जे। माफ कीजिएगा, कमजोर नहीं हूं मैं, स्मार्ट हूं। ठाकर साहब जिन्ने क स्मार्ट तुसी जे, डॉक्टर ने ना तो ऑपरेशन किया ते विच धागे दा काम होया। सर वो एक दफा मैं ड्रिप लगवाने गया था सर। अच्छा। वो सुई ना सर, मैं ना उससे जरा डरता हूँ, नीडल मैं कॉन्शियस हूँ जरा। वो उन्होंने लगाई ना सुई तो मैं बेहोश हो गया। वो जब मुझे होश आया तो मुझे उन्होंने स्टैंड के साथ लटकाया हुआ था और बोतल बेड पे पड़ी थी। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? कहने लगे ज्यादा लग गई थी, वापस निकाल रहे हैं। बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हुए हैं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री, जनाब जावेद शेख। वेलकम टू द शो जी। ईमान से भाईजान बड़ी खुशी हो रही है और जहाँ भी आपको देखते हैं इंतहाई खुशी होती है माशाल्लाह। क्योंकि आप हमारा मान है सर। आप लोग हमारा सरमाया है। सरमाया तो तुसी भी हो, लेकिन ये नोट बंद हो गए हुन। एक लड़का बरसों पहले टीवी के ड्रामों में आया करता था, चंद बरसों में बन गया फिर ये फिल्मी हीरो। हाय 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 बेवा। शेख तो था ही, लेकिन असल में ये है जावेद शेख। अभी भी ये जावेद है और आइंदा भी जावेद रहेगा, यानी जिंदा है जावेद। बरसों की शोहरत ने इसको किया नहीं मगरूर, इसीलिए तो इसके हंसमुख चेहरे पे दमकता रहता है हर वक्त प्यार का नूर। वाह 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 वाह, क्या बात है। ठाकर साहब तुसी उन्हां लई शेर किया, मैं तुहाडे लई शेर कवांगा। वाह जी वाह। कि जिन्नू इज्जत रास ना आवे ओनू ओदे हाल ते छੱਡ दो। जिन्नू इज्जत रास ना आवे ओनू ओदे हाल ते छੱਡ दो। जेड़ा पिछले साल खच सी ओनू अगले साल ते छੱਡ दो। अबे क्या बात है, क्या बात है। ना चाहते हुए भी वो दिल में समाता है। ये है शेर। अपने पल्ले से कम लोगों से ज्यादा खाता है। मुझे लगता है कि मैं सिंगर बनूंगा शेख साहब, क्योंकि मेरी ख्वाबों में चाहत फतेह अली खां आता है। ये शेख साहब क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त सर, एज ऑलवेज स्माइलिंग एंड पॉजिटिव। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? सर बिल्कुल गुड टू सी यू टू। सर लाइकवाइज सर, thank you. आपको देख के हमेशा असर से मुझे सबसे पहले ये बताएं शेख साहब, ये बाकी तो काम वगैरह की तो बातें होती रहती हैं, कोई एक जरा ऐसा टिप हो जो कि फायदा भी हो लोगों को लॉन्ग रन में उसका। एक बड़ी स्ट्रगल की जिंदगी गुजारी। स्ट्रगल सिर्फ शुरू में नहीं थी जब पिंडी से निकले, स्ट्रगल तब भी खत्म नहीं हुई जब हिट हो गए ड्रामों में। पहले फिल्म मिली, नहीं चली, फिर उसके बाद ड्रामा मिला, बाद में वो चला, फिर फिल्मों में आए, फिल्म चल गई, और देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर टिल दिस डे आई हैव ऑलवेज सीन यू स्माइलिंग एंड हैविंग अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक ऑन योर फेस। इसका राज क्या है सर? देखिए राज कुछ नहीं है, मैं समझता हूँ कि इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। ये मुस्कुराहट जो है, ये मेरी मुस्कुराहट मेरी कामयाबी में भी रहती है और मेरा जब डाउनफॉल होता है उसमें भी मुस्कुराहट ही होती है। तो लोगों को पता नहीं लगता कि यार ये बंदा प्रॉब्लम में है, या वो एक अल्लाह ताला ने एक बिल्ट इन दिया हुआ मुझे, Built-in चीज़ है ये। और मैंने बड़ा पॉजिटिव इंसान हूँ। ये गम, ये उदासी, परेशानी, पछतावा, ये मैं इन चीज़ों को अपने पास नहीं आने दूंगा। इसका मतलब है कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश है।
शेख साहब, ये बात कहना और इस बात को एक्चुअली एक्सरसाइज करना एवरी डे ऑफ योर लाइफ, ये एक और मतलब बड़ा टास्क है ये आपके सामने है। नहीं बिल्कुल, मैं नो मी फॉर ईयर, आप कितने सालों से मुझे जानते हैं। एग्जैक्टली। और आपने मुझे ऐसे ही देखा होगा। बिल्कुल। देखो मुझे इतने साल, ऑलमोस्ट 50 इयर्स मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए, माशाल्लाह। तो आज तक मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा ना, कोई प्रॉब्लम। मैं 12-12, 16-16 घंटे काम करता हूँ आज भी, यानी कि कल भी मैंने, आप यकीन करें, मैंने 16 घंटे काम किया। 16 घंटे इसलिए कि मेरी एक शूट थी फिल्म की, एक फिल्म बन रही है नायाब, क्रिकेट के ऊपर है, यमुना जैदी उसमें है, उसकी शूट थी। वो फ्रे हॉल में बहुत बड़ा सेट लगा हुआ था। तो इतने में काशिफ सलीम है, उसका ड्रामा था, उसने कहा भाई हमारी सारी कास्ट इतवार को अवेलेबल है तो आप आ जाइए। मैंने कहा यार मैं तो शूट कर रहा हूँ, और वो सुबह 5 बजे मुझे छोड़ते, सुबह 5 बजे। तो मैंने कहा अच्छा यार, तुम अब यही करूँगा, 5 से लेके 11 तक मैं सोऊंगा और 12 बजे तुम्हारे पास आ जाऊँगा, और फिर रात को 6:30-7 बजे उधर चला गया। ये कल मैंने सारा किया है कि सुबह उधर गया हूँ, रात को 5 बजे, और फिर ये 5 बजे करके फिर मैं ये फ्लाइट लेके इधर आया। पर सर माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਲਾਈਡ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਝਗੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। बिल्कुल ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਾਫੀ ਸੁਣੇ हैं। नहीं, मगर ये इट टेक्स अ लॉट। और ये जब आप इतने सालों से एक चीज कर रहे हो और आपने उसके तमाम, जैसे कहते हैं, अद्वार देख लिए हैं, ऊंचाई भी देख ली, उतराई भी देख ली, न जाने क्या क्या टाइम देखा हुआ, जिसमें आपने खुद बड़ी बार अपने इंटरव्यूज में ये बयान किया है कि कोई ऐसे टाइम भी थे जिसमें लोग आपको बिल्कुल पूछ ही नहीं रहे, आप बैठे हुए अकेले दफ्तरों के अंदर, कोई नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, और फिर उसके बाद आप एक और दोबारा टाइम राइज होता है। तो ये एक सर किताब क्यों नहीं लिखते? तो ऐसा मैं जान के टेलीविज़न पे आके लोगों को बताता हूँ, और वो इस वजह से कि हमारे ये जो यंगस्टर हैं ये उससे सीखें कि आपको देखिए अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है और छीन के भी आजमाता है। वो जब छीन के आजमाता है उसमें आपने कैसे मजबूत रहना है, ये वो बात थी। 2000 में मेरी लास्ट फिल्म जो थी वो यस बॉस थी, बिल्कुल वो फ्लॉप हो गई। उससे पहले 4-5 फिल्में फ्लॉप थी, और मुझे किसी ने कास्ट करना नहीं चाहा, सब छोड़ दिया। और यहाँ तक ये बातें मेरे कान में आ गई कि लाहौर में जितने भी डायरेक्टर्स हैं जो मेरे आगे पीछे घूमते थे, अब वो मुझे कहने लगे कि भाई ये इसको बोलो कि जावेद शेख को ये वापस कराची जाए। ना ये जुमला एक टॉप स्टार जिसने पाकिस्तान की सारी फिल्में उसकी झोली में थी, अब वो ये जुमला सुन रहा है कि भाई इसको बोलो ये ख़त्म हो गया है, ये वापस कराची जाए। ये मौका था कि या मैंने टूटना था या बनना था। ठीक है सर, मैं टूटा नहीं। मैंने क्या किया, मैं कैंट में रहता था, सर्वर रोड पे, मेरा एवेन्यू में कमरा, बिल्कुल आपने देखा होगा। तो मैं क्या करता था, हालांकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, गाड़ी भी मेरी बिक गई थी, कुछ भी था, मैं यानी कि लिफ्ट लेके लोगों से, दोस्त थे, भाई से, वो मुझे स्टूडियो छोड़ते थे। मैं स्टूडियो अपने कमरे में जाता था, वहाँ चाय पीता था, और बाहर ये फिर वो सारे खड़े होते थे फुहारे पे, और वो कहते थे यार ये क्यों आता है भाई, वो यार क्यों आया भाई, इधर तो काम ख़त्म हो गया है। अब वो लोग मुझे आके कहते, तो मैं उनको कहता था ना दिस, ये पॉइंट है, जब ये कह रहे हैं कि भाई ये ख़त्म हो गया, मैंने कहा ये कौन होते हैं कहते हैं मुझे ख़त्म होने वाला, मैं तो उस वक्त ख़त्म होऊंगा जब ऊपर वाला चाहेगा। ये जुमला था जो शायद मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला को पसंद आया। तो वो मैं वैसे ही बैठता था, जाता था, आता था। आप यकीन करें, मैं उस ज़माने में पैसे नहीं थे, तो मैंने अमानुल्लाह, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, और नसीम विक्की, ये सब हमने थिएटर किया महफिल पे। कुछ पैसे आए तो बहुत अच्छा। भाई मैं थिएटर कर रहा था, थिएटर के 5 दिन करने के बाद, वो 15 दिन का स्पेल था, तो 5वें दिन एक बंदा आया और मुझे कहने लगा कि सर वो आपसे कोई फ़ैन है आपका, वो आपसे मिलना चाह रहा है। मैंने कहा अच्छा जी, वो मिलाएं। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। छोटे से कद का एक आदमी था, पठान। तो वो मुझे कहने लगा कि शेख साहब मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने अनकही देखा, मैंने ये किया वो किया, जब मैं 4 सद्दा में था और मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपके पास आऊँगा। कहता है उसके बाद मैं चला गया बेल्जियम, और बेल्जियम में अल्लाह ताला ने उसको बहुत नवाजा, बहुत नवाजा। अब वो कह रहा है कि मैं आपके पास आया हूँ, मैंने आपके साथ एक फ़िल्म बनानी है। मैंने कहा अच्छा भाई, फिल्म बनानी है?
तो कितने की बनती है? मैंने कहा भाई ये 70-80 लाख उस जमाने में होती थी। तो मैंने यस बॉस 90 लाख की बनाई कि थोड़ा सा शाह खर्च हूँ इस वजह से। कहने का बस इतने की बनती है? मैंने कहा हाँ। कहता नहीं 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 ऐसी नहीं, हमें तो वो चाहिए जो बराबर वाले मुल्क में बनती है। मैंने कहा भाई वो तो 5 करोड़ रुपए की बनेगी। कहने का बस 5 करोड़? मैंने कहा ये पागल हो गया है, मतलब ये 1 करोड़ को भी कुछ नहीं कह रहा, 5 करोड़ को भी कुछ नहीं कह रहा, या तो ये सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने आया है क्या बात है। और मुझे झांसा दे रहा है कि भाई जहां 70 लाख की फिल्म बनती है वहां ये बंदा कह रहा है कि 5 करोड़ की फिल्म बनाओ। तो ये तो मुझे लगता नहीं है। खैर 2-4 दिन गुजरे तो वो ये इधर पीसी में ही ठहरा हुआ था। तो मैंने अपने जो दोस्त मुझे लेके आया था और उस बंदे को मैंने कहा भाई उसको बोलो कोई पैसे वैसे एडवांस। अब वो मैं उसके पास पीसी में गया, अब चीज़ें तय, बोला कैसे कैसे होगा? मैंने कहा यार अब मैंने भी अपने लंबे पैसे, मैंने कहा अब ये ऐसा छोड़ रहा है तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैंने कहा जी मैं डायरेक्शन के इतने पैसे लूँगा, एक्टिंग के इतने लूँगा, 50% शेयर होगा मेरा इसमें प्रॉफिट में। तो कल वो सब सारी बातें उसने मान ली और अंदर गया और एक 5 लाख रुपया प्लास्टिक के थैले में उसमें डाल के मुझे दिए और उसने कहा कि सर ये आपका एडवांस है, आप मुझे अपना अकाउंट दें और मैं आपको पैसे भेजता हूँ और आप ये फिल्म। अब वो 5 लाख का थैला मेरे पास। फिर भी ना यकीन आवे उसी समरे के विच प्याज है। मकसद ये है कि अब मुझे उम्मीद होगी कि एक फिल्म बनने जा रही है पाकिस्तान में जो 5 करोड़ की है उस वक्त 2000 में, यानी कि आज से 23 साल पहले, और उस फिल्म की कोई फिजिबिलिटी नहीं है कि 5 करोड़ रुपया वापस कैसे आएगा, क्योंकि उस जमाने में एक मल्टीप्लेक्स नहीं था पाकिस्तान में, सारे सिंगल थिएटर थे और सिंगल थिएटर का जो टिकट था वो 50 रुपए था। अब उस कैलकुलेशन में तो समझ ही नहीं आता। खैर अल्लाह का नाम लेके मैंने वो फिल्म शुरू की और उसमें भी बड़ी करामात थी। मिसाल के तौर पे हमारे अल्लाह जन्नत नसीब करे म्यूजिक डायरेक्टर अमजद बॉबी साहब, मैंने कहा बॉबी साहब तुसी कितने पैसे लेंदे हो? कहे यार मैं लाख रुपए लिया मैं कहा मैं तुहानू 2 लाख देंगा। वो वकार बुखारी हमारा कैमरामैन था, तुसी कितने पैसे ले रहे? यार मैं 1.25 लाख लिया, मैं कहा 2.25 लाख देंगा। राइटर मेरा बाबर कश्मीरी, मैं कहा यार तू फिल्म सजाद गुल दी किन्ने च लिखी है? सर 30,000 तू मेरे को कितना लेगा? कहना सर तुसी 5 घट दे दो, 5 ही दे दो। अच्छा मैं अंदर गया कमरे में, अब मैं पैसे निकाले लिफाफे में डाले और मैंने बाबर कश्मीरी को दिए। मैंने कहा ये लो। तो उसने बाबर ने पैसे गिने, उसने कहा सर आपने तो फुल पेमेंट कर दी मुझे। मैंने कहा पुत्र है फुल पेमेंट नहीं है, तेरा एडवांस है। कहता एडवांस है मतलब? मैं कहा यार गल वे कि तेन मैं 1.5 लाख रुपया दूंगा। वो पागल हो गया कि यार जो बंदा 25,000 लेता है उसको 1.5 लाख मैं क्यों दे रहा हूँ? कहने लगा सर इसका मुझे वजह तो बता देना। मैंने कहा मेरा पीसी चक्कर लगा। मैंने कहा मैं वजह बताता हूँ बेटा। बात यह है कि मैं पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन फिल्में बनाने जा रहा हूँ और फिल्म की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कहानी होती है। तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा मैं अपने रीढ़ की हड्डी को इतने कम पैसों में खरीदूँ। तो मेरा बहुत अच्छा, उस वजह से मैं आपको 1.5 लाख दे रहा हूँ। तो मेरा मतलब है ये सारी काम, ये सारी चीज़ें, मैं हिंदुस्तान गया, वहाँ म्यूज़िक किया, स्पेन गया, स्विट्ज़रलैंड गया, वहाँ शूटिंग करके वापस आया। अब एक ऐसी फिल्म बन गई जिसमें समझ नहीं आ रही थी कि 5 रुपए भी वापस आए। जो लोग मुझे कह रहे थे कि जावेद शेख को बोलो ये ख़त्म है और ये यहाँ से चला जाए। अब वो जुमेरात को हमारे स्टूडियो में ये होता है कि जिसकी फिल्म लगती है तो एक दिन पहले उसके दफ्तर के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि उनको टिकट दी जाए और सुबह जाके वो फिल्म देख। तो मैंने सबको मना किया, किसी बंदे को एक टिकट नहीं देनी, एक बंदा जाके मेरी फिल्म ना दे। अब इनमें इश्तियाक था जाके कि यार देखे तो सही यार फिल्म का क्या चक्कर है भाई। गुलिस्तान में थी, उसकी मैंने फ्लैक्स वो मलेशिया से बनवाई थी, वो एक डिफरेंट समा था, एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। 50 का टिकट मैंने 100 रुपए का किया था। तो अब वो जो टोला था फवारे वाला, अब वो गुलिस्तान में आता है और वो 100 रुपए का टिकट 500 में ब्लैक लेकर वो फिल्म देखता है। जुमेरात को जब टिकट नहीं मिले तो अब उनका एक जुमला था कि यार वो सुबह 5 करोड़ का जनाजा आ रहा है जैसी। अब जब इन्होंने फिल्म देखी 6 बजे ख़त्म हुई फिल्म, ये वापस स्टूडियो आए
तो एक बंदा एक दूसरे बंदे को कह रहा है यार तू तो क्या सी के ਜਨਾਜ਼ਾ जनाजा आ रहा है तो साड़ा जनाजा निकल गया कि ऐसी इस तरह की फिल्म बढ़ाएंगे तो चलेगी ना। और अल्लाह ने ऐसे ही किया कि उसके बाद 35-40 फिल्में लगी हैं जो चली नहीं है। और ये पाकिस्तान की उस वक्त की सबसे महंगी तरीन और सबसे कमाने वाली के 13 करोड़ रुपए का बिजनेस था। गुल से गुलजार चलना चाहे कहीं, ठिकाने अकल न जाए कहीं, वो खड़ा हो गया कमा कस के, तीर उल्टा ही चलना जाए कहीं, जो तेरा जानिसार साथी है पार्टी ही बदल न जाए कहीं। हाय हाय आ वेलकम बैक। शेख साहब, आपने भी कहा कि आप शाह खर्च भी बहुत हैं माशाल्लाह, ये भी आपके अंदर एक तबीयत में बहुत है कि आप दे दिला के पैसे भूल भी जाते हैं। फिर ये अब आपकी इस चीज का तो मैं खुद भी गवाही दे सकता हूँ कि ये मेरे साथ भी इस किस्म की चीज कर चुके हुए हैं कि यही कि एक तो कि जो आप पैसे होंगे आपके उससे आपको बहुत ज्यादा दे देंगे माशाल्लाह। और वो इसी तरह के एक दिन बैठे बैठे जावेद शेख साहब, मुझे याद नहीं मगर बहुत उस वक्त कोई थे, पता नहीं कोई 15-20 हजार रुपये होता था, आपने उस वक्त दे दी 50 हजार दे दिए सीधे, और वो अजीब ही कंफ्यूज ही कर दिया ना अगले को, और उसके बाद दे के फिर भूल भी गए और कुछ करीब बहुत साल तक शेख साहब भूले रहे। मैं भूल गया, लेकिन ये आपका ज़र्फ था कि आपने इतने सालों के बाद मुझे फ़ोन किया, यार वो आपने मुझे पैसे दिए थे। मैं कौन से यार, वो उधर कैंट वाले घर में मैं आया था तो आपने कहा था ये कहानी एक लिखनी है, वो हम लिख नहीं पाए तो आपके पैसे हैं। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, अब तो पुरानी हो गई है। और इनका भी कमाल है कि वो पैसे लिफाफा लेके मेरे पास आए हैं कि ये आपकी अमानत है, ये आप रख। शेख साहब बंदा कहता कोई कहीं पे लिख तो ले, याद तो रखे आप। लेकिन 50,000 रुपया तो वासे भाई ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਕਹੋ। जिस जमाने में मिला था वैसे उस वक्त यही हाल था हमारा, अपने अंदर हम उस वक्त वही थे। अच्छा सर, पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल हो रहा है, जबरदस्त किस्म की फिल्म्स बन रही हैं, तो आपको ये रिवाइवल कैसा लग रहा है? मैं समझता हूँ ये जो नई पीछे 1-2 साल से फिल्में थी, जवानी फिर नहीं आनी, मौला जट, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, नामालूम कायद-ए-आज़म अफराद, जिंदाबाद, नामालूम अफराद, तीफा इन ट्रबल वगैरह, ये सारी फिल्में, पंजाब नहीं जाऊँगा और इस तरह की ये सारी फिल्मों ने एक नया स्टैंड दिया इंडस्ट्री को। बिल्कुल, क्योंकि इन फिल्मों ने वो बिजनेस किया और पब्लिक जो पाकिस्तानी सिनेमा से दूर थी वो करीब आ गई और उन्होंने आके अपनी फैमिली के साथ फिल्में देखना शुरू कर दी। और उसके साथ साथ हमारा ओवरसीज मार्केट जो है वो थोड़ी सी खुल गई। तो अब जाके ये 2 फिल्में जो पीछे मौला जट और ये मनी बैक गारंटी है, ये वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई और इन्होंने बिजनेस किया है और डॉलर पाउंड्स में पैसे कमाया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो आपने बॉलीवुड में भी ज़बरदस्त किस्म का काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ किया है, सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किसके साथ काम करके आया? शाहरुख के साथ। शाहरुख दे अब्बू बन गए किन्ना और को पैसा, लेकिन अब्बू साडा है। मुझे शेख साहब एक जो इंटरेस्टिंग बात है कि आपको मैंने देखा है खुद पर्सनली भी, आप यंगस्टर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, आपने मतलब आई थिंक नजरुल इस्लाम साहब के साथ भी काम किया हुआ है, परवेज मलिक साहब के ज़माने में आपने काम किया, एंड देन यू वर्क विद द लाइक्स ऑफ रिसेंट टाइम्स में, चाहे वो फैसल कुरैशी हैं, नबील हैं, नदीम हैं, इन ये सारे एक यंगर लॉट है। और आपने जो अडेप्ट किया अपने आप को फ्रॉम दोज डायरेक्टर्स जो कि 80s में थे या लेट 70s में थे, उनसे लेके अब ये 2000s के अंदर जो आजकल के डायरेक्टर, टेक्निक चेंज हो गई है, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया एक फिल्म के सेट का, तरीक़ेकार तब्दील हो गया है, मगर आपने बड़ी आसानी से अपने आप को चेंज कर लिया उसके साथ। देखो लाइफ में आपको टाइम के साथ एडजस्ट करना आना चाहिए। आप कैसे एडजस्ट करते हो? देखो उनके साथ मैंने काम किया, ये सारे ये जितने भी यंगस्टर हैं ये सारे मेरे जूनियर हैं। नदीम बेग हो गया, नबील हो गया, ये हो गया, एहसन हो गया, कुछ सारे जितने भी हैं। मगर वो जब डायरेक्टर बन के आए हैं तो मैंने उनके साथ कोई सीनियरिटी का उनको ताना नहीं दिया, ऐसी बात नहीं की जिससे उनको महसूस हो कि यार, तो मैं उनके साथ उनके रंग में ढल गया। वाह वाह वाह, बिल्कुल। अब हमने जवानी फिर नहीं आनी जब, बिल्कुल, तो नदीम के साथ तो देखो कैसी हमारी नहीं, इवन अदरवाइज सर एक और चीज़ जो बड़ी हमें कॉमन मिलती है कि कई बार होता है कि अब आजकल बहुत हो गया कि कोई एक्टर कहता है कि यार मैंने फलां लाइन नहीं बोलनी, फलां चीज़ नहीं करनी, आज तक नहीं। मगर मुझे याद है एक पॉइंट पे जवानी फिर नहीं आनी के अंदर ये एक वो सीन था जो वो एक सारे
हम शिकार खेलने जाते हैं और हमायूं, मैं, आप, हमजा सारे शिकार पे जाते हैं और रात को वो बॉन फायर हो रहा होता है तो वहां पे पता नहीं कोई एक बीच में लाइन है, शेख साहब ने कहा यार ये लाइन बोलनी है, तो नदीम ने कहा कि हाँ शेख साहब ये बड़ा जरूरी है, बड़ा अच्छा जोक है। शेख साहब ने कहा ओके, उसके बाद इन्होंने बोल दी। मतलब वो कोई उस किस्म का रेजिस्टेंस नहीं था, वो डायरेक्टर की कॉल जो थी इन्होंने वही ली, बिल्कुल उसमें वो कोई नहीं किया, ना कोई नाराजगी का इजहार किया कि अच्छा मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरी परफॉर्मेंस नहीं दूंगा या कुछ ऐसा नहीं करूंगा। सर देखो ना, डायरेक्टर की गल मानते थे, अगे फिल्मां मिल रही ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। मेरी तो पिछले साल भी आई सी जी, पिछले साल कदों आई सी? ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਆਈ है। भाईजान अभी जो फिल्म में लड़के काम करें कराची से या लाहौर से, कौन सा लड़का ऐसा है जिसको आप समझते हैं कि ये फुल फिल्मी मटेरियल है? वासिफ चौधरी। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਤੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ ਜੇ ਚੱਲੀਏ। नहीं ये देखिए शेख साहब, कहीं कोई एक जुमला गलती से भी किसी से निकल जाए तो ये आगे से ये करते हैं। भाई शेख साहब ने मैं फिल्म करके आया जी, सब तो पहला ये बैठे होंगे ही सेट पे। ये तो एक चीज है शेख साहब की, एक बार जब वो सेट पे आते हैं तो उसके बाद जो इन्होंने वक्त दिया होता है और बल्कि उसके बियॉन्ड ही हमने देखा है अक्सर इनका इस्तेमाल हो रहा होता है कि शेख साहब बेचारे कह रहे होते हैं कि अच्छा यार अब हो गया, अब वो आगे से आके कोई भी कह दे कि सर भी खत्म नहीं हुआ काम, ये नहीं हुआ, शेख साहब बेचारे आखिरी मोमेंट तक वो कर रहे होते। मैंने और अकरम उदास ने अभी एक फिल्म की है लंदन में, जिन्ना तेरी मर्जी। अच्छा वैसे शेख साहब आपस की बात है, करनी थी तो आप लाहौर में कर लेते, मतलब लंदन इतना खर्चा किया है, इसी चेहरे के साथ अगर करनी थी। चेहरे का नाम ही देखो ना, इन्होंने तो नाम ही रखे जिन्ना तेरी मर्जी के, जिन्ना। अच्छा ये है ही वो, उसी पे कहानी है, जिन एक्चुअली उस पे जिन का कैरेक्टर है, जिन्ना तेरी मर्जी, और बहुत मजा आया, बहुत अच्छा मजा आया। मतलब मगर हैरानी मुझे इस बात पे हो रही है कि लंदन के अंदर यही जिन नजर आता है। यस अगर नहीं, ये शेख साहब का तो है कि एक जो प्रोफेशनलिज्म है और पंक्चुअलिटी जो है शेख साहब की, वो एक बड़ी कमाल, और कमिटमेंट सबसे ज्यादा जो चीज़ एक बड़ी है, कमिटमेंट एक बड़ी ऐसी चीज़ कई बार होता है कि हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में काम पे चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, मगर हम यूँ होते हैं कि अच्छा यार अब ऑफिस आ गए हैं, हमने हाजिरी लगवानी थी, तो आप बस रिलक्टेंटली ना एक पार्टिसिपेट कर रहे थे, मगर शेख साहब जब पहुँचते तो वो पार्टिसिपेशन इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। और एक बार मैं, शेख साहब और शहजाद जो कि इनके बेटे हैं, हम एक ड्रामे में काम कर रहे थे, तो बीच में वो बहुत ज़्यादा कास्ट थी उस ड्रामे की, ताकि की आएगी बारात, और वो जो था खलारा ज्यादा एनी की आएगी बारात में, तो हम आ जाते थे शूट करने के लिए, और अब किसी और एक्टर का काम हो रहा था, किसी और ग्रुप का हो रहा था, फिर किसी और का हो रहा था, तो अब शहजाद और मैं यंग थे, तो ज़रा थोड़ा ना शहजाद एजिटेट हो रहा कि यार उतनी देर से आया हूँ, 3 घंटे हो गए बैठा हूँ मैं, तो यार ये क्या है, अगर नहीं करना था काम तो बता देते, हम बाद में आ जाते हैं, मैं भी पहले बैठे हुए हैं। तो इन्होंने कहीं सुन लिया, और ये मैं और शहजाद आपस में बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहीं सुन लिया, तो इन्होंने फिर खास तो शहजाद को कहा कि बेटे आपने जब अपना टाइम दे दिया हुआ है, तो बस फिर ये अब डायरेक्टर की मर्जी है, वो जब मर्जी आपको कॉल करे, आप बैठे रहो, मैं भी तो बैठा हूँ। अच्छा वो इतना, क्योंकि एक तो खैर अब्बू भी हैं शहजाद के, और सीनियर आदमी जब भी कह रहा हूँ तो सारे नीचे वालों का ना बिल्कुल ठंड पड़ जाती है कि एग्जैक्टली कि अच्छा अब इन्होंने कह दिया तो हम किस मुंह से बोल रहे हैं, व्हिच वाज कंप्लीटली राइट जो आपने कहा था। बात ये है कि जो हमें जो साइन करता है उसने हमारा टाइम खरीदा होता है। बिल्कुल। वो जो 8-10 घंटे हम सेट पे आते हैं, वो उसका टाइम है, वो उसकी मर्जी है डायरेक्टर की, उसको पता है कि मैंने किस एक्टर को कितने बजे बुला के कितना कौन सा शॉट लेना है, वो उस पर डिपेंड। मैं ऐसी खामखा उसके सर पे चढ़ जाऊँ, यार है कि देखो ना मैं तो फलाना, मैं तो इतनी देर तक बैठा है। बहुत लोग मुझे आके उकसाते भी हैं, शेख साहब आपको बिठा के रखा हुआ, देखो वो सीन फलाने का कर रहा है, और मैं कहा हूँ तू बोले ना, आइंदा बोले तो थप्पड़ मार। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है। अच्छा भाई एडा बिजी स्केड्यूल जा रहा है, एडा बिजी स्केड्यूल कि लाहौर तो पिंडी पिंडी तो लाहौर तो पिंडी तो लाहौर। अच्छा कदी कदी मन लगता मैं वैगन चलाना यार, सवेरे 7 बजे निकलना, शाम ਨੂੰ आना, सवेरे फिर जाना। हाँ कल मैं 5 बजे फारग हो गया। अच्छा ਹੁਣ सवेरे फिर 6 बजे पेशी होनी सी। ठीक है। मैं कि आज पिंडी रहने हैं। ओके ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ 올ਡੈਸਟ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। वो कौन? ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ओ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ, अच्छा ਬੈਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, अच्छा ਆ ਰੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿਗਾਰ ਪੀ ਰਹੇ। अच्छा ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 2 ਹੀ ਪੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੋਈ ਹਿੰਟਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਖ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਿੰਟਸ ਕਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ। ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਤੇ ਜਾਵੇਦ ਸ਼ੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਮੈਨ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਦੱਸ ਕੀ ਸਾਡੇ ਚ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਗਾਰਡਨ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸੇਮ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇਮ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੇਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਪਾਵੇ ਖੱਦਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਅਸਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਬਈ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਾਰ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਟਿਪਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਿਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਏਡੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। Oh no! ओए ओए हाय हाय मनी बैक गारंटी। क्या मैं कहना सर ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਕੌਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜਾਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬਾਕੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਬੈਕ। ਜਾਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਸਿਮ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ। ਥੀਏਟਰ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਫਿਲਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਣੇ ਚ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨੇ। ਆਪ ਇਨਕੇ ਫੈਨ? ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ 500 रुपया ਦਿਓ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਤੁਮ यार मैं स्पेशल दे जाना है वो यार। सर आजकल एसी कोच वाले दी टिकटां बड़ियां महंगियां ने, कुछ मैं पा लांगा कुछ भाईजान पा लेंगे। कौन जगह ये भी एक तरह दा लंगर ही हुंदा जे। हां किसी नु टिप्स देना, हां सर रोटी खवाना, टिप्स देना, किसी नु कपड़े देना, किसी नु जुतियां शुतियां ला के देनियां। दे रंदा 3 दिन हो गए थाने नहीं गया। मैं कहा थाने क्यों नहीं जांदे? कहंदे यार मुजरम को धारे पैसे ले मेरे को मंगदे ने। ऊपर ला रहे हैं किस्तां 3 किस्तां की गल हुई सी सर, 2 दे दी ने, 1 रह गई है। वो आई तुसी देनी ते मैं भी दे देनी। सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो ताकि शेख साहब नु ये कन्फर्म हो जावे कि मेरी थोड़ी मुलाकात हो गई है। ए माशाअल्लाह सर तुसी शुरू तो ही सोने हो ईमान नाल प्यारे माशाअल्लाह। आज भी सेम लाइक दिस जेड़ा मैं तुहानू 1000 साल पहले देखा सी। सॉरी यानी 25 साल 10 साल पहले 10 साल पहले भी मैं तुहानू देखा सर, 20 साल पहले भी देखा। माशाअल्लाह भाई अल्लाह पूरी दुनिया ते मेहरबान है लेकिन सब तो ज्यादा तुहाडे ते मेहरबान। और सर तुसी 1000 साल बाद भी इंसान जे माशाअल्लाह। ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ 100 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। फिर पुत्र दोबारा फौरन इंसान भी तो बने। काश मेरी दुआ है अल्लाह पाक तुहानू तिन्हां नूं भी किधरे इंसान बना देवे ना। दी जान मेरे शहजादे दी बच जावे। इस तो गरीब बंदा मैं नहीं जी अज तक। भाई जैकेट भी 750 वाली पाई। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मेरा क्वेश्चन जो है सर से ये है कि आपने बॉलीवुड में भी काम किया है और आपने लॉलीवुड में भी काम किया है, और दोनों में डिफरेंस क्या है और उनकी फिल्में क्यों ज़्यादा देखी जाती हैं और उनका स्टैंडर्ड क्यों इतना हाई है? बेटा बात यह है कि देखो वो मुल्क बहुत बड़ा है, 1.3 बिलियन तकरीबन उनके लोग हैं, सिनेमा ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा फिल्म देखते हैं, रेवेन्यू उनका ज़्यादा आता है,
वो फिल्म पे पैसा ज़्यादा लगाते हैं। हमारा मुल्क जो है वो छोटा है, ज़्यादा सिनेमा नहीं है यहाँ पर, महदूद सरमाए के साथ हम फिल्म बनाते हैं। मगर आप ये देखो कि ये तो वो नो डाउट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और कितने अरसे से चल रही है, हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। हम इस वक्त जो खड़े हुए हैं, इस वक्त हम बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं अपने इस महदूद बजट में। अगर वो महदूद बजट हट के अगर उनका बजट हमें मिल जाए कि भाई 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया आप जाके फिल्म बनाएं, तो मेरा मतलब है फिर वो क्या मेरी ले आती है मौला जट बनी है ना, मौला जट जो भी मौला बनी। जट है, जवानी फिर नहीं आनी है, ये सारी फिल्में जो है ना बहुत अच्छी फिल्में जिन्होंने दोबारा से इस इंडस्ट्री को खड़ा किया और लोगों को ये यकीन हो गया कि पाकिस्तान में भी अब बेहतरीन फिल्में बन सकती। वेरी गुड। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर हुसैन है। सर जावेद, मेरा आपसे सवाल ये है कि माजी में पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री ना सिर्फ ज़्यादा तादाद में प्रोडक्शन सामने लेके आती थी बल्कि उसमें क्वालिटी भी होती थी, लेकिन अब हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। इसकी क्या वजह है? भाई अभी भी मैं तो समझता हूँ कि ड्रामा इंडस्ट्री भी हमारी वो इस वक्त टॉप पे जा रही है। मिसाल के तौर पे अभी एक ड्रामा है किसी लोकल चैनल पे चला है और आप यकीन करें कि उसकी जो व्यूअरशिप है वो 1.1 बिलियन पाकिस्तानी ड्रामे की। कोई अंदाजा कर सकता है कि यार 1.1 बिलियन व्यूज वगैरह बिल्कुल। वो ड्रामा जो यमुना का और आई थिंक वो वहाज अली का जो चल रहा है, तो अंदाजा करें तरक्की कर रहा है। तरक्की इन द सेंस कि भाई 1.1 बिलियन यूट्यूब पे है, तो वो चैनल को कितने पैसे मिलते होंगे आप ये अंदाजा करें। और प्लस पूरा हिंदुस्तान पागल है पाकिस्तानी ड्रामों के पीछे, वो अपने ड्रामे छोड़ के हमारे ड्रामे देखते हैं। और सर मुझे लगता है कहीं पे एक्चुअली ये भाई कुछ कंफ्यूजन भी है। एक तो ये कि पहले वो जैसे कहते हैं मेजर करने का स्केल क्या है कि एक ड्रामा अच्छा है या बुरा। हम अक्सर देखते हैं, यानी हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बड़ा मेन स्ट्रीम जो चैनल है जिसे पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है पीटीवी है। पीटीवी पे हमें अक्सर अपने ड्रामे नहीं दिखाई दे रहे। पीटीवी तो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा, तो वो तो फैक्ट्री बंद हो चुकी हुई है। ठीक है, अब आपकी बात आ गई प्राइवेट चैनल्स के ऊपर। प्राइवेट चैनल्स के ऊपर जिस तरह ये शेख साहब बता रहे हैं, अब कोई तो देख रहा है ना। 1.1 बिलियन व्यूज अगर आए हैं, कोई एपिसोड्स के आ रहे हैं, तो वो मैंने तो नहीं देखे, मगर कोई देख रहा है, वो कोई अवाम है जो देख रही है, कोई आंखें हैं जो देख रही हैं। सीरियस एक इशू है, क्योंकि अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि जी वो मुझे लगता है कई जगह पे नॉस्टैल्जिया प्ले कर रहा है। दूसरा ये कि लोग अब शायद यही देख रहे हैं। ठीक है, अब उसमें अच्छा बुरा होना एक और सर एक वो है, एक रिलेटिव बात आ जाती है, मगर देख तो रहे हैं ना यार, जैसा ही बन रहा है वो देख रहे हैं। आपके ड्रामा एक्सपैंड करता जा रहा है, उसकी व्यूअरशिप बढ़ती चली जा रही है। वो एक और चीज जो कि पहले के जमाने में नहीं होती थी जब शेख साहब और पीटीवी चल रहा था, कि ब्लॉगर्स नहीं होते थे, क्रिटिक्स नहीं होते थे। तो होता क्या था कि उसके बारे में, ड्रामे के बारे में जो बात होती थी वो एज व्यूअर ही करता था आपस में। क्रिएटिव लोग जो आपस में स्टूडियो में, पीटीवी के स्टूडियो में बात करते होंगे वहीं रह जाती थी, मगर हम आवाम आपस में बात करते थे। अब क्या है कि आपको ये पोस्ट मिलते हैं, पेजेस मिलते हैं, वेबसाइट्स मिलती हैं, आर्टिकल्स मिलते हैं जो किसी क्रिटिक ने लिखा होता है, जो कोई ब्लॉगर बैठ के डिस्कस कर रहा है। हम उसकी वजह से ना आप उसके ओपिनियन को शायद ये भी कर रहे हैं कि ये ड्रामा अच्छा है या बुरा है, ये उसके ओपिनियन पे बेस कर रहे हैं आप, मगर हम लोग ये रियलाइज नहीं करते वो भी कारोबार कर रहा है। एग्जैक्टली, कोई प्रमोशन खिदमत खल्क नहीं कर रहा। जो ब्लॉगर पेजेस चला रहे हैं वो सब अपने व्यूज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आखिर पैसे कमाने हैं। बस कोई इनमें से कोई मुफ्त में करके दिखाए तो मैं कहूंगा यार ये बड़ी खिदमत खल्क हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं है, इट्स ऑल बिजनेस नाउ। अब बिजनेस के अंदर एक बड़ा सिंपल असूल होता है, जो चीज ज्यादा बिकती है वो हिट है। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हमज़ा है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब आप इस इंडस्ट्री में आए तो आपने किस एक्टर को बतौर रोल मॉडल अपने सामने रखा? जब आप आए थे तो कौन एक्टर रोल मॉडल्स थे? मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, यस, वो मेरे फेवरेट एक्टर थे और मैं उनका स्टाइल कॉपी करता था उस वक्त। उनका उठना बैठना वो बहुत मुझे पसंद था। मगर ये कमाल है, अल्लाह ताला का करम है कि पसंदीदा मेरे अदाकार मोहम्मद अली साहब, मगर जब मैंने अदाकारी की तो मुझ में उनका कोई रंग नहीं आया। बिल्कुल आपका स्टाइल डिफरेंट सर। इंडिविजुअली अपना बनाया, ये उसका करम है। ओह, इंटायरली डिफरेंट सर आप। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुल्ताना मुस्तफ़ा है। सर जावेद, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप पाकिस्तानी ड्रामोज़ में कम नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू मूवीज़, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं तो बल्कि मूवी आजकल कम है, ड्रामे ज़्यादा हैं। ड्रामे ज़्यादा तो इस वक्त 3-4 ड्रामे तो अभी मेरे चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप कोई हिंदुस्तानी चैनल देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम,
मेरा नाम मारिया है। सर जवेद, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है और ड्रामा इंडस्ट्री में भी, आपको किस एक शख्सियत में मोहब्बत हुई है? किन्ने को दसन फिल्म इंडस्ट्री में या ड्रामा इंडस्ट्री में? वो कह रहे कहीं भी हो कोई एक नाम बता दीजिए। वासे चौधरी। ये ले जी शेख साहब 2020 खेलते हैं आपके साथ। ऑप्शन दूंगा सवाल के साथ, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं देना चाह रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो पहला सवाल आपसे। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी साहब होंगे वो। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को स्माइल करेंगे और एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी और नुमान एजाज। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे पहले ये बताएं। सेल्फी खिंचवाऊंगा, तीनों खुश हो जाएंगे। एक के साथ एक साथ खिंचवानी है। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? नहीं, जनरल नॉलेज में पागल है। बड़ा आसान है वैसे इसका जवाब। चलो मेरा जवाब आप दे दे। नुमान एजाज से तस्वीर खिंचा लें। अच्छा ठीक है। फैसल कुरैशी को स्माइल कर दें। ओके। हुमायूं को बोला फ्लोर आ गया। हाँ बस ठीक है, वेरी गुड। चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट के अंदर, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं। जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ आएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है जी। तो किसको आप चांद पे छोड़ना चाहते हैं? हाँ। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब। शहबाज शरीफ को छोड़ूंगा। ओके सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं। टाइटैनिक तो आपने देखी होगी फिल्म। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं आपके पास, एक आपका अपने, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जाना है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाह रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अतीका ऑडू साहिबा, सबा हमीद साहिबा और बुशरा अंसारी साहिबा। सारे माशाल्लाह कोलीग्स हैं हमारे बड़े साथ। आई थिंक मेरी ज़्यादातर जो सबा के साथ भी ठीक है, अतीका के साथ भी, मगर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मेरी बुशरा अंसारी के साथ। तो बुशरा अंसारी साहिबा हो गई। ठीक है सर, ये बता दीजिए, मॉर्निंग अलार्म के तौर पे एक आवाज आपके कान में फीड कर दी जाएगी। आप जब सुबह उठेंगे तो वो आवाज आपके कानों में आएगी आपको उठाने के लिए बेल के तौर पे। किसकी आवाज फीड करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास है माहिरा खान और महविश हयात। माहिरा खान होंगी वो। ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जफर, फवाद खान, मिकाल जुल्फिकार और फहद मुस्तफा। इसका भी जवाब मुझे पता है। अली जफर से भी है, फवाद अभी वो उनके साथ भी फिल्म का है, मिकाल के साथ अभी मैं फिल्म में भी है और ड्रामा भी किया है। बट आई थिंक फहद मुस्तफा को होगी। ठीक है, मेरे दिल में भी यही था सर, मुझे पता था कि यही जवाब आना है। मगर शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।